हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार भी है गाइज। बस समझ में आ जाना चाहिए। आखिर संख्या क्या कहेंगे, किसे कहेंगे संख्या? तो हम कह सकते हैं कि लिखने, दर्शाने और उससे संबंध माध्यमों को समझने के लिए, उनके जो नियम हैं उनको कहने के लिए हम सभी प्रकार से कहते हैं संख्या पद्धति। लिखना, दर्शाना, उनके जो चिन्ह हैं, नियम हैं, जिस प्रकार से एक व्यवस्थात्मक ढंग होगा वो संख्या पद्धति कहलाएगा। ठीक है। अभी हम बात करें तो किसी भी संख्या के अंकों को निम्न दो मान होते हैं। किसी भी संख्या के दो मान होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है जातीय मान और दूसरा होता है स्थानीय मान। हम लोगों ने ये बहुत पढ़ा होगा, है ना। जातीय मान, स्थानीय मान बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम ये किसे कहेंगे? ये तो पता ही होगा। स्थानीय मान बहुत ज़्यादा बच्चे को 1-2 क्लास से 5 से स्टार्टिंग की जाती है, किंतु जाति मान बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसका क्या होगा भाई? देखिए, किसी भी संख्या में अंक का वह मान जो कभी बदलता नहीं है, वो होगा जातीय मान। जो कभी नहीं बदले, जो कभी ना बदले, सही। जो कभी ना बदले वो होगा जातीय मान। और स्थानीय मान क्या होगा? वह मान जो उसकी विशेष स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थानीय मान कहलाता है। जैसे जैसे कोई संख्या हमने ली 3954, 33,954, सॉरी, है ना। तो इसमें मान लीजिए हमारा ये 9 है। इसका जो स्थायी मान होगा वो तो 9 है, किंतु स्थानीय मान होगा वो 900 होगा। ओके। तो ये हो गया ये, और ये हो गया ये। समझे? नहीं समझे? दोबारा देख लो। जाति मान जो कभी नहीं बदलता, किसी भी संख्या का वह मान जो कभी बदलता नहीं, जाति मान होता है। और जो अपनी स्थिति के अनुसार अपने आप को बदल ले वो स्थानीय मान कहलाता है। स्थान के अनुसार खुद को बदल लेगा, स्थानीय मान होगा। ये संख्या पद्धति के दो मान होते हैं संख्याओं के। किसी भी संख्या के दो मान हो सकते हैं। ठीक है। काउंट्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। चलिए, संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार के बारे में हम टॉपिक में देखते हैं आगे। देखिए किस प्रकार की होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, है ना। सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। तो नंबर 1 पर ये आ गया। दूसरा होगा हमारा पूर्ण संख्याएं। पहले हम सारी लिख लें। पूर्ण संख्याएं, ओके। पूर्णांक, तीसरे नंबर पे ये पूर्णांक हुआ। आगे क्या हो सकता है? परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। देखिए राइटिंग पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, समझिएगा। ओके। चौथा नंबर था ये, फिर भी मैं सफाई देने लगूं अच्छा होता है। 5वें नंबर पर हम अपरिमेय संख्याओं को देखेंगे। अपरिमेय संख्या। आगे होगा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। और नेक्स्ट क्या होगा? तो 7 नंबर पर जो आएगा वो होगा सम संख्याएं। और होगा विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्याएं हो गया। और भी क्या होगा? हाँ, आगे होगा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो आगे कौन सा आ जाएगा? भाज्य संख्याएं।
भाज्य संख्याएं। देखिए 10 हो गई, संख्याओं के प्रकार जो थे वो 10 हो गए हैं। ठीक है, अभी हम समझेंगे बेसिक से हर संख्याओं के बारे में, हर टॉपिक के बारे में समझेंगे। ठीक है, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं, सम संख्या, विषम, अभाज्य और भाज्य संख्याएं। टोटल हमारी 10 हो गई हैं। तो अभी सभी को बेसिक से समझते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अभी हम बेसिक से समझते हैं संख्याओं को। देखिए प्राकृतिक संख्या था हमारा पहला टॉपिक, प्राकृतिक संख्या। तो एक बार फिर से लिख के हर टॉपिक को और बेसिक से समझेंगे। और ये बहुत ही बड़े बड़े कंपटीशन में आता है गाइस, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता, गलती कर देते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, हम इसकी सबसे पहले परिभाषा को समझ लें। वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयोग की जाती हैं, गणना करने में, जो गणना करने में प्रयोग करते हैं। अर्थात हम किससे गणना कर सकते हैं, क्या जीरो से कर सकते हैं? बताइएगा। जो गणना करने में प्रयोग करते हैं, है ना, तो किससे गणना करते हैं? क्या हम जीरो से गणना कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो हम स्टार्टिंग फिर 1 से करेंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक हो सकता है, और इन्हें दर्शाते हैं हम n से। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल हुआ, और ये हमारी परिभाषा हो सकती है। बेसिक से और भी ज़्यादा बना सकते हैं, जैसे वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, है ना। ये पहला टॉपिक हो गया। ऐसे करके आपको हर एक संख्या की, देखिए अभी ये सरल लगा होगा, बहुतों को पता भी होगा कि हाँ ये तो मेरे को पता है, छोड़ो भाई आगे बढ़ो, लेकिन नहीं, इन 10 संख्याओं में से बहुत सी संख्याएं नहीं पता है लोगों को। हमारी दूसरी संख्या क्या होगी, तो हमारी दूसरी संख्या थी पूर्ण संख्या। देखिए कुछ सवाल से हैं जो मैं अभी बता दूं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, कि शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है, क्योंकि किसी भी वस्तु की गणना 1 से नहीं होती, मैंने पहले ही बता दिया था। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं, जी हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो धनात्मक होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन थे। ये जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, और सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती हैं, कोई भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्या हम किसी भी संख्या को माइनस में जोड़ेंगे? कोई बेवकूफ़ी होगा ऐसा करेगा, है ना। हाँ तो चलिए आगे चलते हैं, पूर्ण संख्याओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या होता है पूर्ण संख्या? तो यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए, सिंपल सी बात है, प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं था, है ना, लेकिन इसमें हम जीरो को भी जोड़ देंगे। इसकी क्या परिभाषा बनाना है, कुछ नहीं, बस लिख दो कि प्राकृतिक संख्या में जब जीरो को जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या अर्थात 0 डॉट 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, अर्थात इसमें एक सिंबल था ये वाला, n से प्राकृतिक दर्शाते थे हम प्राकृतिक संख्याओं को, तो हम w से दर्शाएंगे पूर्ण संख्याओं को। दैट्स ये कंप्लीट हुआ। ओके, अभी देखिए तीसरे नंबर पर हम कौन सी संख्या लेंगे, याद कीजिएगा, तीसरे नंबर था पूर्णांक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, होता है संख्याओं में पूर्णांक, है ना। पूर्णांक तीसरा नंबर पे पूर्णांक आया। चलिए पूर्णांक क्या होता है भाई, तो सभी पूर्ण संख्याएं और उनकी ऋणात्मक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं और उनकी ऋणात्मक संख्याएं और उनकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं ये वाली हमारी, और इनका ऋणात्मक संख्याएं, साथ में उनकी ऋणात्मक संख्या पूर्णांक कहलाती हैं। कैसे क्या है भाई, पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, यहीं से अंदाज लग सकता है, ऋणात्मक और धनात्मक 2 प्रकार के पूर्णांक बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे भाई, आइए देखते हैं।
कैसे बनेंगे ये भी बात सीखते हैं। सबसे पहले हम लिख लें तो इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो आई होता है, कैपिटल। इसके बराबर हम रखेंगे तो माइनस से मानो चलते हैं, 3 से 3 -2 -1 0, इधर प्लस का 1 +2 +3, इधर भी डॉट डॉट होगा और इधर भी डॉट डॉट होगा, दोनों तरफ को चलेंगी ये वाली संख्या। ओके, तो ये हमारा पूर्णांक हुआ। आगे चलते हैं भाई, आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारी कौन सी संख्या थी, तो आगे क्या था भाई, पूर्णांक के बाद में हमने परिमेय संख्या को लिखा था। शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, ये बात याद रखना। शून्य ना धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है। गाइस ये जो क्वेश्चन है वो कहीं भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, कहीं भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेते हैं और जब बच्चे वहीं गड़बड़ा जाते हैं, भाई ये कहाँ से आया। अरे भाई एक एक परिभाषा को समझ कर पढ़ो तब समझ में आता है ना हमें। एक एक टॉपिक से कंपटीशन में कहाँ से सवाल बन जाए कुछ पता नहीं है, और कब सवाल कैसे बना दिया जाए कोई पता नहीं किसी का। एक एक टॉपिक को पकड़ कर चलो। परिमेय संख्याओं पर आ गए हैं हम, पूर्णांक के बाद परिमेय संख्या, जो कि चौथा हमारा टॉपिक था संख्याओं के प्रकार में, परिमेय संख्याएं। आइए परिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। वे संख्याएं जो p/q के रूप में, p/q के रूप में लिखी जा सके, भाई परिभाषा बननी चाहिए ना, समझ में भी तो आए, लिखी जा सके। लेकिन इसके में एक और टॉपिक होता है, q इक्वल नॉट जीरो होता है, नॉट इक्वल टू जीरो, q नॉट इक्वल टू जीरो होता है, अर्थात q बराबर जीरो नहीं रख सकते। अर्थात कहा जा सकता है परिमेय संख्या के मान में, जैसे p/q है ये, इसके मान में जीरो नहीं रख सकते हैं ये वाला, बल्कि हम किसी भी संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, ये तो परिमेय संख्या है बट 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। तो ये है समझाने का कारण, बस इतना सा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसमें कुछ सवाल से देखें, जैसे कि धन, हाँ उदाहरण के लिए जैसे ये 5 है, 5 के बटे हम 1 रख सकते हैं, 1 2 हो गया, 7/3 हो गया, ऐसे। अब बात करें हम 5वें नंबर पर, तो वो क्या होगा भाई 5वें नंबर पे, और 5वें नंबर पे अपरिमेय संख्याएं आ गई, इसमें पाई भी आता है, अपरिमेय संख्याएं। चलिए अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं भाई, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। परिमेय संख्या का अपोजिट क्या है, इन्हें रूप में लिखा जा सकता है p/q के रूप में, किंतु इन्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता, है ना। p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता। ओके, देखिएगा। और अपरिमेय संख्याओं में देखिए, सबसे उदाहरण के लिए हम मानते हैं, जैसे अनरूट 2, 5 बराबर कहाँ से लग गया यार, 5, और इसमें शायद पाई भी आता है, ये पहले ही मैंने बोला था, है ना। ये इसके उदाहरण होंगे। p/q के रूप में अपरिमेय संख्या को व्यक्त नहीं किया जा सकता, p/q के रूप में परिमेय संख्याओं को व्यक्त किया जा सकता है। परिमेय संख्याओं में भी q इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिएगा देखिए आगे क्या आता है। हाँ, सम संख्याओं पर हम नहीं, वास्तविक संख्या टॉपिक था, वास्तविक संख्या टॉपिक था हमारा, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या। आइए जानते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है भाई। वास्तविक संख्याओं के लिए जो संख्या या तो परिमेय हो या फिर अपरिमेय हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों जो हों वो वास्तविक संख्या कहलाती है। अर्थात p/q के रूप में भी हो सकता है और p/q के रूप में नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों आ जाएं वास्तविक संख्या कह देते हैं। जैसे कि 5 है
जोड़ दो बच्चे 5 है। ये जो परिमेय संख्या है ये परिमेय नहीं हो सकती, किंतु अपरिमेय है, और अपरिमेय है तो वास्तविक संख्या हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से या तो हाँ आगे चलते हैं। √8 है, कैसे भी रख सकते हैं, परिमेय अपरिमेय दोनों आ जाएंगी वास्तविक संख्या में, ये बात हमें याद रखनी है, समझना है बस, ये याद करने वाली चीज नहीं है। सभी पूर्णांक परिमेय तथा पूर्ण संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं। देखिए क्या कह रहा है, सभी पूर्णांक प्राकृतिक तथा पूर्ण संख्याएं, है ना, प्राकृतिक तथा पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये सभी प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक, ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये चीज याद रखनी है। आगे हम पहुंचते हैं सम संख्याओं पर। सम संख्याएं देखिए, सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। वेरी वेरी सिंपल है ये 7 नंबर पर कि वे संख्याएं 2 से अपूर्णतया विभाजित हो जाएं, अर्थात इसका अर्थ क्या है, एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8, 10, अर्थात जो 2 से पूरी कट जाए संख्या, वही जैसे हमने लिया 72,008, ये आराम से 2 से कट जाएगी, और कटने के बाद में कितना आएगा, तो 3 आ जाएगा। 2 से ऐसे भाग दिया तो 3, 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8, कट गई। तो ये अर्थात सम संख्या है, अर्थात पीछे किसी भी संख्या के पीछे वाला अंक 2 4 6 8 10 क्या 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इस प्रकार से आएगा, वो संख्या सम संख्या होगी। आगे टॉपिक चेंज करते हैं, चलिएगा। नेक्स्ट हमारी क्या थी, तो नेक्स्ट था विषम संख्या। विषम संख्याओं में क्या होता है भाई, जो पूर्णतः 2 से विभाजित ना हो, अर्थात जैसे कि इसमें हम लिखेंगे 1 3 5 7 9, इस प्रकार से संख्याएं आ जाएंगी इसमें। वेरी सिंपल हो गया विषम संख्याओं के लिए। आगे चलते हैं हम, देखिए आगे अभाज्य संख्याएं आ गई हमारी। अभाज्य संख्याएं ये हर बार मैं हेडिंग डालकर साथ साथ लिख दे रहा हूँ। हाँ, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, एक तथा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, या तो एक या स्वयं से, जो एक से और किसी अन्य से एक से या स्वयं से, है ना, एक से और किसी अन्य से, एक से तो विभाजित होगी, किसी अन्य से विभाजित नहीं होगी, वो संख्या होगी अभाज्य संख्या। जैसे उदाहरण के लिए मैं देख लूँ, इसमें 2 3 5 7 है ना, 2 3 5 7, देखिए 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, छोटा मोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत से बड़े बड़े अच्छों को अटका देता है ना, अच्छे को अटका देता है ये क्वेश्चन। खैर छोड़िए, 2 केवल एक सम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना। 1 से 100 के मध्य केवल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से और 100 के मध्य 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, लिख भी लेंगे, ज्ञात भी कर लियो इसको। चलिए आगे सवाल देखते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्याओं के बारे में देखिए क्या कहें, वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, स्वयं या किसी अतिरिक्त किसी और के द्वारा
विभाजित हो जाए, है ना, तो वो संख्या का ये बहुत कठिन पड़ता है। भाज्य संख्याएं थोड़ा हटके होता है, दिमाग लगाना पड़ता है, ओवर दिमाग लगता है। ये समझने से भी बहुत वैसा होता है, क्योंकि क्या कहता है कि एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतया विभाजित हो। एक या फिर स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और अन्य संख्या हो, एक हो या स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या हो, है ना। जैसे कि हम इसमें रख लें 4, 4 1 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है, और ये 200 भी विभाजित हो जाएगी। तो एक तो स्वयं हो गया और एक 1 हो गया और स्वयं हो गया, स्वयं के अतिरिक्त, और ये दूसरा 2 हो गया। तो ऐसी संख्या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण जैसे कि ऐसे कि हमने लिखा एग्जाम्पल में 4 8 9 15, ये सभी संख्याएं जो थी हैं ये भाज्य संख्या हो गई। एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। एक जो है ना अभाज्य है ना भाज्य है, एक का किसी में भी नहीं शामिल है। भाज्य संख्याएं सामूहिक विषम दोनों हो सकती हैं। तो इसको यहीं एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल करें, सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आगे ऐसी ही बढ़िया वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।